Welcome all. My webinar is based on SEO, that is Search Engine Optimization. इस वेबिनार में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? What is SEO and about Google algorithm, why we need SEO, types of SEO and on-page SEO in detail. So first of all, we will look into the definition of SEO. SEO क्या होती है? So SEO is a practice of optimizing your web pages to make them reach a high position in the search results of Google or other search engine. I know this definition is complicated. You will not understand. पर मैंने कुछ जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर में. तो आई विल शो समथिंग और उसके बाद मैं दोबारा इस डेफिनेशन पे आऊँगी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कीवर्ड्स आई हाईलाइटेड. तो जब भी आप गूगल यूज़ करते हो, गूगल में आपको किसी तरह भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वो जो क्वेरी है वो आप सर्च बॉक्स में डालते हो. जैसे कि आई एम सर्चिंग हेयर बेस्ट फ़ोन विद बेस्ट कैमरा. तो जैसे ही आप ये क्वेरी पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? ये लिस्ट ऑफ लिंक्स आएंगे, जिसको हम एसईओ के टर्म्स में क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. तो इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ लिंक्स है. तो जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं, उसके नीचे जो बॉटम पे होती है वो पेजिंग होती है. एज यू कैन सी, मैंने इसको रेक्टेंगल में कवर किया है. सो दिस इज 1 2 3 4 5. तो ये सारे क्या है? पेजेस हैं. पेजिंग बोलते हैं इसको. तो आप सेकंड पेज, थर्ड पेज पर भी आप ये लिंक्स देख सकते हैं. बट नो वन विल गो टू द सेकंड पेज और थर्ड पेज. सब कौन से पेज पे जाते हैं? फर्स्ट पेज पे जाते हैं. पहले 2-3 लिंक्स देखते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फर्स्ट सेकंड लिंक्स जो शो हो रहे हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी क्वेरी के रेलेवेंट डाटा मिलता है. ठीक है. तो दैट मीन्स क्या है कि अब हम इस डेफिनेशन पे वापस जाते हैं और अब हम इसको समझते हैं. ऑप्टिमाइजिंग का मतलब है कि हम अपने वेब पेजेस पर जो कंटेंट हम जो लिखते हैं, जो कंटेंट हम यूज़ करते हैं, उसको हमने यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग रखना है. जैसे हम ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जो हम इस सर्च इंजन में स्पेसिफाई कर रहे हैं. बेस्ट फ़ोन विद बेस्ट कैमरा या बेस्ट फ़ोन विद 8 GB रैम. अगर हम इस तरह के कीवर्ड्स अपने यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंटेंट होगा वो ऑप्टिमाइज्ड होगा. अब ये हम ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट जो गूगल का सर्च रिजल्ट जो पेजेस हैं उसमें हाई पोजीशन लेने के लिए. दैट मीन्स क्या है? ये जो साइट जो सबसे टॉप पर आ रही है, बेस्ट 8 GB रैम मोबाइल फोन्स इन इंडिया, तो इसमें जो एसईओ है वो बहुत अच्छी की गई है, करेक्ट वे से की गई है, इसीलिए ये टॉप पर आ रही है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट गूगल एल्गोरिदम. गूगल एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? जैसे जब भी हम कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? गूगल सर्च करता है उस पर्टिकुलर पेजेस को जो उस क्वेरी से मैच करते हैं. तो उस चीज़ को सर्च करने के लिए वो कुछ एल्गोज यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेज रैंक एल्गोरिदम. तो ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर आज एक एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस होता है तो लोग क्या करते हैं? अलग अलग फार्मूलाज अपनाने शुरू कर देते हैं और अपनी साइट को गलत तरीके से रैंक करा देते हैं. तो गलत तरीके से रैंक करवाने का मतलब क्या है? कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हम कहते हैं बेस्ट फोन विद बेस्ट कैमरा और विद गुड मेमोरी, और आपको कुछ और डाटा आ रहा है. दैट मीन्स इररेलेवेंट डाटा आ रहा है. तो गूगल का पर्पस क्या है? कि अपने एल्गोरिदम को अपडेट करना और जो वेब मास्टर हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट हैं, उनको पुश करना कि वो बेटर कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट प्रोड्यूस करें, गुड एक्सपीरियंस दें. एज यू नो द you can know the fact like content is king, but according to me user is king. because हम जो भी काम करते हैं, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, हम वो यूजर के लिए बनाते हैं. अगर हमने कंटेंट बना लिया और यूजर हमारे पास कोई है नहीं, कोई हमारी साइट पे विजिट नहीं करता, तो उस कंटेंट का कोई एडवांटेज नहीं है. सो दैट मीन्स जो एसईओ है वो आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए है, वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए है. और गूगल के जो एल्गोरिदम है वो आपको एक अच्छे रैंक पे तभी लेके जाएंगे जब आप उन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट में चेंजेस करेंगे. तो गूगल के जो एल्गोरिदम्स थे डिफरेंट डिफरेंट नाम से हैं. जैसे 2011 में जो एल्गोरिदम था गूगल का, दैट वाज पांडा, और उसके बाद पेंगुइन आया. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो फ्रेड चल रहा है. ठीक है.
नेक्स्ट, व्हाई वी नीड एसईओ। अब आप ये सोचेंगे कि हमें हाई पोजीशन क्यों चाहिए। हाई पोजीशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें किसी भी तरह का बिजनेस हो, हम उस बिजनेस पे अच्छी ट्रैफिक चाहते हैं, अच्छे लीड्स चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं। जैसे अगर सपोज आप एक ब्लॉग बनाते हैं, वो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, पर आपका आर्टिकल कोई पढ़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके आर्टिकल की रीच नहीं है। तो आपको वो रीच बनाने के लिए, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसईओ करनी पड़ेगी। So we have types of SEO. We have normally 3 types of SEO. We have on-page SEO, we have off-page SEO, we have technical SEO. So in on-page SEO, जैसे as you seen कि आप लोगों ने शायद कोई वेबसाइट बनाई हो, तो जो वेबसाइट में हम कोडिंग करते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं, और आप उस सोर्स कोड को अच्छे रीडेबल ढंग से अगर लिखें, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सोर्स कोड, कि आप क्लीन कोड लिखें। और कंटेंट का मतलब क्या है कि उसमें जो कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, कंटेंट जो यूज कर रहे हैं, जैसे कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब जो कंटेंट है वो क्वेरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंटेंट मुझे ऑप्टिमाइज करना है? जैसे कि आप सबसे पहले देखें कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, वो गूगल पर क्या टाइप करते हैं, क्या सर्च करते हैं मोस्टली। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि मैं किस तरह का आर्टिकल प्रोड्यूस करूं कि जो ऑप्टिमाइज्ड हो, यूजर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, तो इस तरह की जो हम चीजें करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, सोर्स कोड देखना वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट के सोर्स कोड के अंदर ही होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। देन वी हैव ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है आपकी वेबसाइट बन गई, ठीक है, और आपने उसको पब्लिश कर दिया, यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, बट अब आपने उसको उसकी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जैसे आप फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, ठीक है, या फिर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो जो आप वेबसाइट से अलग एक्टिविटीज कर रहे हो, वेबसाइट से बाहर की जो एक्टिविटीज कर रहे हो ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती हैं। देन वी हैव टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग से रिलेटेड होती है, कि गूगल जो है, अगर वो आपकी साइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो रैंकिंग कैसे करेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसईओ, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। सो you will want to know, now you want to know crawling and indexing क्या होती है। crawling is something like uh, एक गूगल के क्या होते हैं, बोट्स होते हैं, बोट्स जैसे रोबोट्स होते हैं, दे आर द बोट्स। तो वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। क्रॉल, आई कैन शो दिस विद दिस एग्जांपल, लाइक क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में अगर 10 पेजेस हैं, या दे शुड बी इंटरलिंक्ड, आप जो बोर्ड्स हैं वो इस पेज से इस पेज पे जाते हैं, इस पेज से इस पेज पे जाते हैं, तो अलग अलग पेजेस को स्कैन करते हैं। तो जब उनको सपोज आपके पूरी जितनी भी वेबसाइट के पेजेस हैं वो जब सबको स्कैन कर लेते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट जो होता है, वो होता है इंडेक्सिंग। कि वंस दे स्कैन ऑल द पेजेस, ऑल द लिंक्स ऑफ योर साइट, ऑल द लिंक्स ऑफ योर साइट, दैट रिजल्ट इन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब पेजेस, आपको लिंक्स मिल गए, अब आपने क्या करना है, उन पेजेस को स्टोर करना है डेटाबेस में। गूगल का डेटाबेस है जिसको हम कैफिन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी यूआरएल आपने डिस्कवर किए हैं उनको आपने कहाँ रखना है, कैफिन के डेटाबेस में। क्लियर। उसके बाद रैंकिंग होती है। रैंकिंग का मतलब है सर्च इंजन को आपकी साइट के सारे पेजेस पता चल गए, उसने स्टोर कर लिए। अब आप कौन सी पोजीशन पे आते हैं, जैसे मैंने बताया ना, टॉप मोस्ट जो लिंक्स होते हैं, तो कौन सी पोजीशन पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। तो रैंकिंग क्या किसके बेस पर होती है, कितना रेलेवेंट डाटा, रेलेवेंट मतलब रेलेवेंट टू व्हाट, यूजर क्वेरी, कि आपने जो यूजर क्वेरी दी है अगर उसके क्लोज हो आप, तो आपका हाई रैंक होगा, ठीक है। तो सर्च इंजन जो होते हैं, आपकी क्वेरी टाइप करने से लेकर आपको लिस्ट ऑफ लिंक देने तक में ये 3 प्रोसेसेस काम करते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। क्लियर। देन वी then we understand the difference between on page SEO, off page SEO। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब आप कंटेंट पर काम करते हैं, मेटा टैग पर काम करते हैं, वेबसाइट पर काम करते हैं, तो दैट इज ऑन पेज एसईओ। और अगर आप वेबसाइट से बाहर काम कर रहे हैं, जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है,
कि आप किसी और के ब्लॉग पर जाते हैं और वहां पर आप अपने आर्टिकल्स बनाते हैं, दैट मीन्स आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक वेल नोन ऑथर बनते हैं, उसके बाद लोग आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आपकी ओरिजिनल साइट है वहां पर लोग विजिट करते हैं। तो आप ऐसा क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या टेक्निक्स लाते हैं जिससे कि आपकी साइट पर ट्रैफिक ज्यादा आए। सो So in technical SEO, we do crawling and indexing. On page SEO, we use content optimization. Off page SEO, we do website promotion. जैसे कि off page SEO का बहुत अच्छा पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पर कोई फेसबुक पेज बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे कोई आप हैंडल बनाते हैं, तो वो सारा किसका पार्ट है? ऑफ पेज SEO का। क्लियर? तो we will cover on page SEO in detail. This is the last module. So first of all, we have image optimization. Image optimization का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, आपकी जो वेबसाइट है फुल ऑफ इमेजेस हैं, और आपकी जो इमेजेस हैं दैट शुड बी ऑन स्मॉल साइज इमेजेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी इमेजेस हैं और आपकी साइट की स्पीड इफेक्ट कर रही है उस चीज से। So image optimization means compressing the size of the image. Okay, so to get a high speed of the website. Then we have content of page. जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं तो हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं उसके। रादर जब आप एक आर्टिकल बनाते हो उससे पहले ना आपको सर्च करना पड़ता है कि ये जो कीवर्ड्स है ये कितनी बार सर्च हुआ है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर वो कीवर्ड ज्यादा सर्च होता है तो आप उस पर आर्टिकल बना सकते हैं, रादर देन कि आप पहले आर्टिकल बनाएं और उसके बाद सर्च करें कि इसकी कितनी डिमांड है। सो पहले चेक द डिमांड और उसके बाद आप आर्टिकल बना सकते हैं। देन वी हैव इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मैंने पहले ही आपको बताया कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग इज समथिंग लाइक गूगल आपके लिंक्स तक पहुंच पाए, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप बताए थे, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग एंड रैंकिंग। तो इंडेक्सिंग का मतलब है कि गूगल के डाटाबेस में आपके वो पेजेस आने चाहिए, गूगल के डाटाबेस में वो लिंक्स आने चाहिए, तभी आपका रैंकिंग में जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है वहां पर आपकी साइट शो होगी। देन वी हैव साइट स्पीड। साइट स्पीड इज रिलेटेड टू द यूजर एक्सपीरियंस, कि जो साइट स्पीड है दैट शुड बी हाई। लाइक आपको साइट स्पीड आपकी चेक करनी चाहिए। अगर आपकी साइट स्पीड बहुत कम है तो उसमें बाउंस रेट ज्यादा होगा। बाउंस रेट का मतलब होता है कि लोग आपकी साइट पर आकर भी चले जाएंगे। ठीक है। देन वी हैव टाइटल, यूआरएल, इमेज, आल टैग। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। You must had used this HTML code for developing a web pages. तो जब आप टाइटल देते हैं तो वो इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, टाइटल स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो टाइटल और जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेबसाइट एसईओ। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। लाइक जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास इस तरह से लिंक्स आते हैं। ये ऊपर जो है दिस इज कॉल्ड 8 GB रैम, मोबाइल फोन, गैजेट्स नाउ। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड टाइटल। और जो इसके नीचे आ रही है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका क्या है, शोकेस है। आपकी वेबसाइट पर कोई आएगा कि नहीं आएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर टाइटल। ओके, जैसे आपका जो फ्रंट एंड होता है वो टाइटल होता है, विंडो जो आपकी वेबसाइट की है वो क्या है, आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहीं से पढ़ के लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस वेबसाइट पे जाना है कि नहीं जाना है। सो टाइटल जो है हम कोड के थ्रू इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन हम इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है वो आपकी समरी होती है पेज की, कि आप उस पेज पर क्या क्या आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग वो पेज है। सो इट विल गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर वेबसाइट और पेज, वेब पेज। सो जैसे मैंने एक पोस्ट मैंने क्रिएट की थी, तो उस पोस्ट में मैंने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया था। सो आई यूज्ड देयर योस्ट प्लगइन। योस्ट प्लगइन क्या करता है, आपको बताता है कि आपका जो टाइटल है वो अच्छा है कि नहीं है, मतलब एसईओ के अकॉर्डिंग है कि नहीं।
तो अगर आपको वो पूरी ग्रीन लाइन देता है दैट मीन्स इज परफेक्ट फॉर एसईओ, और अगर रेड लाइन दे रहा है तो दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हाउ विल यू गो फॉर टाइटल टैग, कि आप किस तरह से टाइटल टैग डिसाइड करें, तो क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखें टाइटल टैग देते हुए। टाइटल टैग देते हुए आपको देखना है कि आपके जो करेक्टर्स हैं टाइटल टैग में वो 50 टू 60 करेक्टर्स होने चाहिए, 50 टू 60 करेक्टर्स। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट गूगल का जो सर्च इंजन है जो डिस्प्ले करता है टाइटल टैग को डिस्प्ले करता है, वो पहले 50 से 60 करेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करता है, बाकी के शो नहीं होते। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको फर्स्ट 50 टू 60 करेक्टर्स के अंदर अंदर रखने होते हैं। अवॉइड स्टॉपिंग कीवर्ड्स, स्टॉपिंग वर्ड्स इन योर टाइटल टैग, जैसे कि आप एंड बट इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं, सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। यूज एक्शन वर्ड्स इन योर टाइटल लाइक बूस्ट, टेक, बेस्ट, इस तरह से आप एक्शन वर्ड्स यूज करें। जब आप कोई भी वेब पेज बना रहे हैं, अगर आप उसकी टाइटल रख रहे हैं तो टाइटल में आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। देन वी हैव मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन एज आई स्पेसिफाइड अर्लियर कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है वो समरी होती है, समरी ऑफ पेज, वेब पेज कंटेंट, और इसकी जो लिमिट होती है 160 करेक्टर्स होती है। और ये कहाँ शो होते हैं, ये सर्च रिजल्ट्स में शो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट दिखाया था दिस वन। सो दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपके 160 करेक्टर्स शो होते हैं। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में 160 जो करेक्टर्स हैं उसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जिससे आपका पर्पस पता चले, पेज का पर्पस, कि आपने ये पेज क्यों बनाया। क्लियर? देन वी हैव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेबसाइट। ये जो जितनी भी मैं टेक्निक्स डिस्कस कर रही हूँ, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये सारी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। क्लियर? So in responsiveness of website, we will look into the website, like when we are assessing the website on the phone, when we are assessing the website on tablet, इसका जो structure है, इसका जो experience है वो खराब नहीं होना चाहिए। So after the responsiveness, we should look into the internal linking. Internal linking का मतलब होता है आपकी वेबसाइट में अगर सपोज 10 पेजेस हैं या 20 पेजेस हैं, तो वो सब पेजेस आपस में लिंक होने चाहिए। लिंक का मतलब है मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकूं। अगर आपकी इंटरनल लिंकिंग बहुत सॉलिड है, आपने हर पेज को हर पेज से लिंक किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, तो वो गूगल को क्रॉल करने में हेल्प करती है। क्रॉलिंग मैंने बताई थी आपको पहले भी। क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग का मतलब होता है जो गूगल बोट्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर। तो अगर उनको लिंक नहीं मिलेगा दूसरे पेज पे जाने के लिए तो वो उस पेज को छोड़ देंगे, तो वो उसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी डाटाबेस में। तो दैट मीन्स क्या है, वो पेज कभी रैंक ही नहीं होगा। तो आपको इंटरनल लिंकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। हर पेज से लिंक होना चाहिए कि गूगल कहीं से भी स्क्रॉल करे तो क्रॉल करे तो वो पेज शो होना चाहिए। देन वी हैव यूआरएल। यूआरएल जो है आपके एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होने चाहिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि आप किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर ना यूज करें, जैसे कि इसमें क्वेश्चन मार्क हमने यूज किया है और आईडी यूज किया है, तो इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए इसमें। यूआरएल सिंपल होना चाहिए और इसमें ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जैसे कि हम स्मार्टफोन्स सर्च कर रहे हैं तो यू कैन हैव स्मार्टफोन कीवर्ड इन योर यूआरएल। यहाँ पर आप स्मार्टफोन कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या बेस्ट फोन्स अंडर 10,000, इस तरह से कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई जैसे गूगल है, अगर वो यूजर क्वेरी को देखता है तो वो यूआरएल को भी सर्च करता है। तो अगर आपका वैलिड यूआरएल होगा तो आपके चांसेस जो होंगे पोजीशनिंग में आने के वो सबसे ज्यादा होंगे। So we have off-page SEO as well. We have various techniques through which we can have the off-page SEO, and we can also have the technical SEO. So these are the different techniques we can follow for off-page SEO and technical SEO. But we will cover these all techniques. These are the advanced techniques. So we will cover these techniques in the next webinar. I hope you will get enough idea about search engine optimization. You can follow me on Instagram, and my username is digitalpoonam_Verma. And thanks for joining and listening me. If you have any query, you can ask me. You can unmute your mic and you can
Ask me any question. Excuse me, ma'am. Yes. मैम फिर जो जैसे अगर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं सर्वर डाउन क्यों हो जाता है? फिर मतलब वो एकदम लेवल पे जी। जाके होता है फिर सर्वर डाउन। सर्वर इसलिए डाउन होता है बिकॉज़ आपने जो होस्टिंग ली होती है ना, तो उसमें स्पेस होता है कि आपको कितना स्पेस मिलेगा। उसमें रिसोर्सेज ना शेयर्ड होते हैं, जैसे तो काफ़ी दो तरह की होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होती है और शेयर्ड होती है। तो अगर आप डेडिकेटेड लेते हैं तो उसमें आपको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको प्रोसेसर, आपको मेमोरी, आपको सब चीज़ें मिलती हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो कोई शेयर नहीं करता उसको। तो अगर आपके जितने मर्जी यूजर्स हैं, उसमें मिलियंस ऑफ यूजर असेसिंग एट द सेम टाइम, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती सर्वर डाउन की। बट मोस्टली जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं, जैसे अगर हम किसी लोकल डीलर से अगर होस्टिंग ले लेते हैं, तो उसमें होता क्या है, हमें 2 GB का स्पेस मिलता है एंड वी आर शेयरिंग द रिसोर्सेज विद अदर पर्सनस। तो अगर हमारे कस्टमर जो यूजर्स हैं हमारे साइट पर अगर बढ़ जाते हैं, तो वो साइट डाउन हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि अगर आप अच्छी वेबसाइट लेना चाहते हैं, तो आपकी जो होस्टिंग होती है वो आप अच्छी जगह से लो, जैसे कि GoDaddy से आप ले सकते हो, अच्छा पैकेज लेना चाहिए। Just look at what they are providing in the hosting, like how much space they are providing, how much speed they have. सेकेंड थिंग इज कि उनका जो कोड होता है और जो इमेजेस होती हैं वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बर्डन कम होना चाहिए। दैट्स इट। एनीवन एल्स? मैम हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बाउंस रेट इंक्रीज ना हो? बाउंस रेट अगर आपको कम करना है तो एक यू हैव टू स्टडी योर वेबसाइट, लाइक इसमें एक टूल आता है दैट वी कॉल्ड हीट मैप्स। हीट मैप से पता चल जाता है कि हमारी साइट पे जो यूजर आ रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, जहाँ पर यूज़र सबसे ज़्यादा स्टे कर रहा है, वो पार्ट ना वो हाईलाइट कर देता है। और आपको पता चल जाता है कि हाँ, मुझे कौन सी जो सेक्शन है उस पे मुझे काम करना है कि मेरा जो यूज़र है वो सबसे ज़्यादा स्टे करे। मतलब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाती है कि यूज़र किस किस पेज पर गया और किस पेज पर उसने कितना टाइम लगाया, अब ये कहाँ से वापस चला गया। दैट मीन्स आपको उस पेज को और अच्छा बनाना है, यूज़र एक्सपीरियंस्ड बनाना है उस पेज को, मतलब उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अगर मैं कहूँ कि मेरी एक साइट है जिसमें बिल्कुल भी मतलब जो डिज़ाइनिंग है उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी स्पीड बहुत गंदी है, तो जब यूज़र आ गया तो वो फटाफट ही वहाँ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंस रेट तो तभी आपका बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपकी वेबसाइट की जो इंटरफेस है वो अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है। ठीक है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसने नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है। तो आपको सब कुछ ना सजा कर देना पड़ता है, डेकोरेट करके एक प्लेट में यूजर को। तो दैट मीन्स योर इंटरफेस शुड बी टू गुड एंड कंफर्टेबल फॉर द यूजर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, बाउंस रेट कम कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जब सर्वर डाउन होता है, राइट, आपने एक्सप्लेन किया, तो लाइक एक ही होता है सर्वर डाउन या जो उसके साथ सारे जो कनेक्टेड है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे? मैम वही है कि अगर एक ही सर्वर है, जैसे सपोज सर्वर होता क्या है, कंप्यूटर ही है। और अगर मैं क्या करती हूँ, एक कंप्यूटर पर काफ़ी सारी साइट्स रख देती हूँ, तो जैसे एक साइट का भी अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो बाकी सारी भी डाउन हो जाएंगी। सिर्फ वो नहीं डाउन होगी, क्योंकि सर्वर डाउन हो रहा है। सर्वर इज़ अ मशीन, ठीक है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट पड़ी है, होस्ट हो रही है। तो अगर एक डाउन होगा तो बाकी सारी भी ज़रूर डाउन होंगी। तो वही है इसका मतलब, मेन सॉल्यूशन यही है कि आप होस्टिंग अच्छी जगह से लें, जहाँ पर उनको पता होता है कि किस तरह से सर्वर का जो लोड है वो डिवाइड करना है, मतलब कितनी वेबसाइट में डिवाइड करना है।
और अगर मुझे लगता है कि कोई ई-कॉमर्स तरह की वेबसाइट है, तो उसको अलग से सर्वर लेना चाहिए। मैम कोई मेन सर्वर वगैरह भी तो होता ही होगा कि मतलब उस मेन सर्वर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सर्वर बेसिकली काफ़ी एक मशीन हो सकती है, एक से ज़्यादा मशीन्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ मेरे पास अगर मैं होस्टिंग स्टार्ट करती हूँ, होस्टिंग कंपनी, तो आई हैव ओनली वन मशीन। मैं एक डेडिकेटेड मशीन रख सकती हूँ। बट अगर मेरी एक कंपनी है बहुत अच्छी, तो मैं कलेक्शन ऑफ सर्वर रख सकती हूँ। तो जब मेरे एक सर्वर पर ज़्यादा लोड हो जाता है, तो आई कैन डिवाइड द लोड विद अदर सर्वर्स। मतलब इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी, रेपो ऑफ द कंपनी। तो तभी तो लोग गोडैडी प्रेफर करते हैं या और अच्छी होस्टिंगर है, इस तरह की वेबसाइट्स प्रेफर करते हैं। अगर आप लोकल किसी से भी ले लेते हो, जैसे लोग क्या करते हैं, रीसेलर होस्टिंग लेते हैं। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है, होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में लोगों को होस्टिंग देते हैं। तो रीसेलर होस्टिंग जो है वो इतना वर्क नहीं करती उस केस में। अगर आपकी बहुत ही हाई ट्रैफिक वेबसाइट है, सो यू शुड नॉट गो फॉर एनी लोकल होस्टिंग सेलर। हम अगर जैसे शेयरिंग पे सर्वर नहीं लिया तो मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होएगी, जैसे नहीं नहीं सर्वर डाउन नहीं चलेगी। होगा उसका? अगर देखो, अगर आपकी नहीं नहीं, बहुत सर्वर डाउन सर्वर ऐसा नहीं होता, सर्वर क्या आपने कहा? ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ट्रैफ़िक नहीं है, तो आपका सर्वर डाउन नहीं हो सकता। सर्वर तो डाउन हो सकता है कि उस सर्वर पे कोई और साइट हो, जिसमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से आपका सर्वर डाउन हो सकता है। नहीं, अब जैसे आपने कहा ना कि शेयर करते हैं वो अलग अलग हुँ, हुँ। साइट्स एक सर्वर शेयर करती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मान लो एक सर्वर पे एक ही साइट है तो वो डाउन होएगा? नहीं, वो एक डाउन हो सर्वर सकता है पे मतलब अगर कभी? एक साइट है, तो उसको डेडिकेटेड होस्टिंग बोलते हैं। और यस। डेडिकेटेड होस्टिंग यही होती है कि आपको एक डेडिकेटेड पीसी मिला है, डेडिकेटेड सर्वर मिला है, जो एक ही जगह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे होता है ना कि आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, तो उसका आप कोई फॉर्म भरते हो, तो एक ही टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब लास्ट डेट आने वाली होती है, तो क्या होता है कि सारे एक ही टाइम में लगे होते हैं और फिर आपका वो फॉर्म ही नहीं चल रहा होता। तो वो फॉर्म इसलिए नहीं चल रहा होता, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम पेज एंड दे आर रिक्वेस्टिंग द सेम सर्वर। तो अगर वो अपने रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, तो वो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो बेस्ट यही होता है कि जब आप एक न्यू वेबसाइट बनाते हो किसी के लिए, तो तब आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं होती होस्टिंग के रिगार्डिंग। बट जब आप की साइट काफ़ी पुरानी हो जाती है और काफ़ी ट्रैफ़िक होनी शुरू हो जाती है, वो आपको पता चल जाता है, आपके पास टूल्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स हैं और सर्च कंसोल है। So these are the tools with which you can identify कि how many people are coming, every day, कितने लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पर। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो होस्टिंग है उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं या फिर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर सकते हैं। मैम जैसे अब अगर देखो कि हम रिजल्ट्स वगैरह भी देखते हैं, बट कभी कभी ये होता है ना कि किसी का खुलता ही नहीं है, वो सर्वर डाउन शो करता है। बट कईयों ने जैसे पहले से ही खोला होता है, तो वो नया भी कुछ सर्च करें तो वो लोड हो जाती है। तो सर्वर डाउन तो ऐसे सभी के लिए ही होगा फिर? बेसिकली होता क्या है कि जब हम वेबसाइट करते हैं ना, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं पेज को, तो वो हमारी कैश में स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी में। तो जब वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है, तो फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं पेज में सर्वर साइड से, तो वो पेज सिर्फ उतना पार्ट लोड होता है, अदरवाइज आपकी कैश मेमोरी वाला पेज ही यूज होता है। तो अगर एक वेबसाइट कैशिंग को अलाउ करती है, तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होने का, कि उसको कैशिंग अलाउ करनी चाहिए। कैशिंग का मतलब होता है कि क्लाइंट साइड पे ब्राउजर पे जब आप किसी साइट को फेच करते हो फर्स्ट टाइम, तो इट विल टेक टाइम। बट अगर सेकंड टाइम आप उसी साइट को फेच करते हो, तो इट विल नॉट टेक टाइम, इट विल टेक वेरी लेस टाइम कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो दैट इज कॉल्ड कैशिंग। तो कैशिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेज लोडिंग। एनीवन एल्स?
आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग मुझे एसईओ का कोई क्वेश्चन पूछोगे बट मुझे लगता है एसईओ बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है तुम्हें, या मतलब हाउ हाउ वाज द टॉपिक एसईओ? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाउ वाज द टॉपिक एसईओ? ऋत्विक? अच्छा था मैम, अच्छा था, Okay, इंटरेस्टिंग so था। means you get something on SEO, na? Like, I mean, you can have, interview in any company. You should know the latest techniques which the developers are using right now. You must be यस मैम, aware वो of तो that. एक बार ही आप, यस मैम, वो तो ढूंढनी पड़ती है, तो थोड़ा रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, तो हो जाती है वो तो, मतलब वो चीज तो, मतलब अगर आप उस फील्ड में आओगे एक बारी, तो हाँ. आप इंटरेस्ट बनेगा तो आप ढूंढोगे अपने आप अपनी जरूरत को। हम्म। ओके, बच्चों, अगर जैसे आपने ये जैसे वर्कशॉप अटेंड की है, लास्ट तक अटेंड की है, तो